एक्सरसाइज 1.4 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। हमें ये बताना है कि ये इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चनों के हमें ये बताने हैं दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो देखिए, इसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 में यहाँ पर देखिए ये होता है यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 की घात m के रूप का हो या 5 की घात n के रूप का हो या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, तो ये शांत होगा, ये शांत होगा, शांत होगा, ये शांत होगा। हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 की घात 5 के 2 की घात m के रूप का हो या 5 की घात n के रूप का हो या 2 की घात m या 5 की घात n के रूप का हो, तो हमारा शांत होगा। देखिए, ये जो 2 की घात m है ये क्या है, 2 की घात n 5 की घात n है ये क्या है, और 2 की घात m गुणा 5 की घात n ये क्या चीज़ है। ये जब हम पहला सवाल सोल्व करेंगे तो आपको पहले सवाल में समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n गुणा 3 के रूप का है, तो ये हमारा अशांत होगा, हमारा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। यदि हमारा 3 गुणा 7 के इस रूप का है, ना ही 2 हो इसमें और ना ही 5 हो, तो ये हमारा अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। जहाँ 2 की घात m हो तो शांत, 5 की घात n हो तो शांत, 2 की घात m गुणा 5 की घात n दोनों हो तो भी शांत। जिसमें 2 और 5 दोनों हो और एक संख्या और एक्स्ट्रा हो, कोई सी भी, ये जरूरी नहीं कि 3 ही हो, कोई भी संख्या हो सकती है, तो वो अशांत आवर्ती होगा। यहाँ देखिए, ना ही 2 है और ना ही 5 है, बाकी अलग 2 संख्याएँ हैं, तो यहाँ भी अशांत होगा। देखिए, पहला सवाल सोल्व करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, देखिए 13/31/25। तो इसे हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए, ये होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हमारा हर। तो हमें देखिए यहाँ पर हर के गुणनखंड करने हैं, हमें यहाँ पर हर के गुणनखंड करने हैं। तो हर है हमारा 31/25। हर के गुणनखंड करने पर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 इकाना 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा ये 5 पंजे 25 और फिर 5 से कट जाएगा ये 5 इकाना 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए ये आया हमारे पास 13/31/25। ये जो है तो ये हमारा इस रूप का आया 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए, ये 31/25 गुणनखंड करें तो हमारा इस रूप का आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। तो देखिए ये 5 की घात के रूप में आ गया। देखिए यहाँ 5 की घात n, तो देखिए इसी रूप में आ गया, 5 की घात 5 के रूप में आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला, ये शांत होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 31/25 ये 5 की घात 5 यानी 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत होगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा कर लेते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास पहले का दूसरा है 17/8। तो देखिए यहाँ पर भी हर का गुणनखंड कर लो। हर कितना है हमारे पास 8, इसके तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इकाना 2। तो देखिए जो हमारा 17/8 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 17/2
2 की घात 3। अब ये देखिए 2 की घात m के रूप का आ गया, तो ये भी हमारा शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह जो है हमारा 8, ये हो हमारा 2 की घात 3 यानी 2 की घात m के रूप का है। अतः यह शांत है, अतः यह शांत होगा। जो हमारा ये है, अतः यह शांत होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब करते हैं, देखिए पहले का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा करते हैं। पहले का तीसरा सवाल है हमारे पास, देखिए 64/455। देखिए यहाँ भी हर के गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो देखिए हर कितना हमारे पास 455, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 5 से कटेगा ये, 5 9 45, 5 की गना 5। देखिए अब 7 से कटेगा ये, 7 की गना 7, 7 या 21। अब ये 13 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर आया हमारे पास 64/455 की जगह 5 × 7 × 13। तो देखिए ये किस रूप में आया। देखिए पिछला हमारा, देखिए यहाँ पर 2 और 5 दोनों का रूप नहीं है, यहाँ केवल 5 का रूप है और 2 अलग संख्याएं भी आ गई। तो ये हमारा क्या होगा, यह हमारा अशांत होगा। देखिए ये इस रूप का आ गया। देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ ये 2 5 और 3, वहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, वो अलग संख्या आ गई, तो वो हमारा ये अशांत होगा। तो हम इसे लिखेंगे या तो 2 के रूप का होना चाहिए हर के गुणनखंड, या तो 2 के हों सारे, या सारे गुणनखंड 5 के हों, या फिर 5 और दोनों के हों, तो शांत होगा। बाकी सब कंडीशन में अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 455 बराबर 5 × 7 × 13, ये 13 है। तो यह अशांत होगा, यह अशांत होगा, क्योंकि ना ही ये 2 के रूप का है और ना ही 5 के रूप का है, और ना ही 5 और दोनों के रूप का है। लेकिन यहाँ पर 5 है, लेकिन अलग 2 संख्याएं और आ गई, तो ये हमारा अशांत होगा। शांत जब होता है या तो सारे गुणनखंड 2 के हों, या 5 के हों, या 5 और दोनों के हों। तो अगला देख लेते हैं, चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल है हमारा 15/1600। 15/1600। देखिए यहाँ पर हर के गुणनखंड हम करेंगे तो हमारे पास 1600 है। देखिए तो यहाँ पर जब हम हर के गुणनखंड करेंगे, देखिए इसको काटेंगे हम 2 से, 2 से कटेगा ये 800 बार, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 400 बार कटेगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 200 बार, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 100 बार कटेगा, जब फिर इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार, जब फिर इसको 2 से काटेंगे तो 25 बार, जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार, अब इसको 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो देखिए यहाँ पर आया हमारा, देखिए ये जो आया 15/1600, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है हमारा। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा 5, 2 बार है तो 5 की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर जो हमारा 1600 है, ये हमारा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तो यह शांत होगा। देखिए अब अगला देख लेते हैं, अगला 5वां। पहले का 5वां देख लेते हैं। देखिए 29/343। देखिए यहाँ पर हर का गुणनखंड करने पर 343, इसको देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 का 60। तो देखिए ये आ गया 29/7, 3 बार है तो 7 की घात 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर 343 बराबर 7 की घात 3 है, तो यह अशांत है।
यह अशांत होगा, यह अशांत होगा। देखिए अगला देख लेते हैं कि अगला हमारे पास छठा देख लेते हैं। देखिए छठा है हमारे पास 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। देखिए ये है, ये यहाँ पर हमारे गुणनखंड करे कराए हैं। देखिए ये 2 की घात m और ये 2 की घात 5 की घात n के रूप का है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे यह शांत होगा, क्योंकि इसका हमें गुणनखंड पूरा सोल्व हुआ मिल गया हमें, तो इसके गुणनखंड हमें करे हुए मिल गए, तो यहाँ पर ये शांत होगा। देखिए अगला देख लेते हैं सातवां। देखिए सातवां देख लेते हैं। सातवां हमारे पास देखिए सातवां है 129, सॉरी ये सातवां इस तरीके से लिखेंगे 129 बटे पहले का सातवां है 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। देखिए ये तो 2 की घात m के रूप का हो गया, ये 5 की घात n के रूप का हो गया, लेकिन ये जो 7 आ गया ये किसी रूप का नहीं है, तो ये हमारा अशांत होगा। दोनों तो हैं इनमें, लेकिन दोनों के अलावा और भी है, तो ये हमारा अशांत होगा, ये अशांत होगा। ठीक है अगला देख लेते हैं। देखिए आठवां देख लेते हैं। देखिए आठवां हमारे पास 6 बटे 15। तो देखिए यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे हम 15 का, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 गुना 5। तो देखिए 6 बटे 3 गुणा 5। तो देखिए यहाँ पर ये ना ही 2 के रूप का है ना ही 3 के रूप का है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, ये अशांत होगा, अशांत होगा। देखिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास नौवा, पहले का नौवा देख लेते हैं। देखिए पहले का नौवा हमारे पास 35 बटे 50। तो देखिए यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे हम, हर हमारा 50 है, तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसे 2 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 गुना 5। तो देखिए 35 बटे 2 गुणा 5 की घात 2, क्योंकि 5 2 बार है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर हमारा जो 50 है ये 2 गुणा 5 का स्क्वायर, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत होगा। ठीक है देखिए अब बात कर लेते हैं 10वां। देखिए 10वां है हमारे पास, पहले का 10वां 77 बटे 210 है। तो देखिए जब हम इसके 210 के हम जब हम गुणनखंड करेंगे हर के, तो देखिए इसको हम काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 70 आ गया, फिर 7 से 7 दहाई 70, फिर इसको काट लेते हैं 2 से 5 बार, फिर ये 5 से 1 बार। तो देखिए 77 बटे 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। देखिए यहाँ पर 2 भी है 5 भी, लेकिन 2 के अलावा और संख्याएं भी हैं, तो ये हमारा अशांत होगा। देखिए अशांत होगा। देखिए ये हमारा पहला सवाल, पहले के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम देखिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे में क्या है। देखिए यहाँ पर दूसरे में लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत हैं। देखिए जो जो शांत थे हमें उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो देखिए एक तो हमारा पहला शांत था, तो ये दूसरे का पहला बन गया। एक पहला शांत था हमारा ये 13 बटे 31 25 हमारा ये शांत आया था। देखिए इसको लिखेंगे हम 13 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस रूप का आया था हमारा ये, इस रूप का आया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो 13 है, ऊपर से यहाँ से 13 कॉमन ले लो, ऊपर से नीचे से 5 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ पर अब क्या बचा, यहाँ नहीं। देखिए ये जो 13 है ये इसके बटे में ये वाला 5 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है तो देखिए 13 बटे 5 यहाँ लिख लिया हमने गुणा। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे 5 गुणा 1 बटे 5 गुणा 1 बटे 5 गुणा 1 बटे 5। तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, सभी गुणा में है, इनकी गुणा अगर करवाओगे तो इसी रूप का बनेगा। ठीक है तो देखिए 5 से अगर 13 को हम भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पर आएगा 2.6,
गुणा, देखिए अगर 5 से 1 को भाग देते हैं तो 0.2, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2, और जब हम सबको गुणा करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगा 0.00416। ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया निकल कर, ठीक है पहला। और देखिए अगला हमारा दूसरा भी शांत आया था, तो देखिए ये दूसरे का दूसरा हो गया हमारा, दूसरा भी शांत आया था जो था हमारा 17/8। तो देखिए ये हो गया था हमारा 17/8 को डायरेक्ट ये 8 से 17 को भाग दे सकते हैं हम। तो देखिए ये हमारा जब हम भाग देंगे इसका 8 को, तो 8 दूनी 16, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 20, ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया। यानी 8 से 17 को भाग देनी है, यानी भाग देकर वहाँ तक लिखना है जहाँ तक पूरा कट जाए, ठीक है। और देखिए और कौन सा शांत आया था हमारा, ये देखिए एक चौथा शांत आया था हमारा, चौथा शांत आया था जो तीसरा शांत नहीं आया था। देखिए चौथे में क्या था, चौथा था हमारा 15/1600, 15/1600। तो देखिए 15/1600 है, तो देखिए 15/16 गुणा 10 गुणा 10, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। 1600 को देखिए 10 ढाई 100, 100 और 16, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो 10 ढाई 100, 100 की गुणा 16 से करवाएंगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे 15/16 गुणा 1/10 गुणा 1/10। तो देखिए ये सोल्व करेंगे हम, जब 16 से 15 को भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.9375, और नीचे 10 ढाई 100, तो हमारे पास बन जाएगा देखिए यहाँ पर 0.00935। जब नीचे के जीरो हम ख़त्म करेंगे तो 2 अंक हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। देखिए अगला देखिए कौन सा शांत आया था हमारे पास, छठा शांत आया था, छठा, तो ये दूसरे का छठा हो जाएगा। हमारे पास छठा शांत आया था, देखिए छठा था हमारे पास 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये हमारे पास शांत आया था। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 23 ये जो 2 है देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और जो 5 है 5 गुणा 5, इस तरीके तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 पंजे 200। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 200। देखिए अब 200 से 23 को भाग देनी है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 23/2 गुणा 100। तो ये हो गया हमारा, जब हम 2 से 23 को भाग देंगे तो 11.5, और बटे में हमारा 100 बचा। तो देखिए ये हो गया हमारा 115। जब नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद हो जाएगा और बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। ये हमारा दशमलव प्रसार शांत आ गया। देखिए और कौन सा शांत आया था हमारे पास, और आया था देखिए 9वां शांत आया था हमारे पास, और 9 नंबर शांत आया था। 9 कितना हमारे पास 35/50, ये हमारे पास शांत आया। देखिए इसकी काटो, देखो 5 7 35, 5 ढाई 50, तो हमारे यहाँ से बचा 7/10। और देखिए जब नीचे पॉइंट है, पॉइंट हटाने वाला तो ऊपर यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0.7 आ गया। देखिए ये हमारा दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब देखिए हल कर लेते हैं तीसरा। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि है परिमेय संख्या तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा, देखिए पहला सवाल है हमारा तीसरे का पहला है हमारे पास। देखिए 4 3.123456789। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने के बाद में उतने जीरो लगा दिए जितने अंकों के बाद नीचे पॉइंट था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए हमारा ये P/Q के रूप का हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगी। दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार शांत है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अगला देख लेते हैं तीसरे का दूसरा क्या है। देखिए हमारे पास तीसरे का दूसरा है, देखिए हमारे पास 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0
और डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये सवाल जो हमारे पास, तो देखिए इसे हम लिखेंगे कोई भी पद निश्चित नहीं, इसका कोई भी पद निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ 1210, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1240, तो इसका कोई भी पद निश्चित नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। देखिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा ये दूसरा था हमारा, तीसरे का तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा है हमारे पास 43.123456789 और इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, देखिए बार। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए ये जो चढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है बार बार ये आना। जब बार ऊपर चढ़ी हुई हो तो इसका मतलब होता है बार बार यही संख्या आएंगी। तो संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर आपको सही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को